ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 11 साहित्य पढ़ने वाले एवं व्यावसायिक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं राम नरेश प्रसाद, हिंदी प्रवक्ता, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर, आपका स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पिछले ऑडियो में जो है बता दिया गया था, सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागकर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों में जाकर कोनों में कोठरियों के भीतर छिप गया। लेकिन छिपने से उसका जो है गुजारा नहीं हुआ, मगर वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। यहाँ लेखक कहता है कि सूर्य के निकलने के पश्चात उसकी किरणें गुफाओं और घरों के कोनों में अगर नहीं भी पहुंच पाती हैं, फिर भी उनके प्रताप से, उन किरणों के प्रभाव से वह जो है अंधकार दूर हो जाता है। वहाँ भी हम जो है सामान्य रूप से जाकर के देख सकते हैं। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को क्या कर डाला, उन जगहों से भी उन अंधकार को निकालकर बाहर कर दिया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका क्या कर दिया बच्चे, सर्वथा नाश भी कर दिया, अर्थात वह फिर कहीं नहीं टिकने लायक रहा। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। ऐसा तुमको ज्ञात भी होता है, आभास भी होता है। तुम्हारे इस उम्र में भी बच्चे अनुभव तुमको होगा कि जो प्रभावशाली या प्रतापी लोग होते हैं, उनके नाम से भी लोग भयभीत होते हैं और वह डर करके जो है गलत काम करना नहीं चाहते हैं। तो वह उनका प्रताप ही है बच्चे कि किसी भी गलत कार्य को करने से वह रोकता है। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनका तेज इस प्रकार का होता है कि उसका प्रभाव जाने अनजाने उन लोगों पर भी पड़ता है जो बिल्कुल उनसे दूर रहना चाहते हैं, फिर भी उन पर उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे गह्वर गुफाओं में, घरों के कोनों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, सीधे रूप में नहीं पहुंचता, फिर भी उनके प्रकाश से वह छूता नहीं रहता और वहाँ का जो अंधकार है वह भी समूल नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे आपको अगर मान लीजिए पूछ देता है, इसका जो है सूर्योदय होते ही अगर यह प्रकरण, यह अवतरण आपको प्रश्न पत्र में पूछता है, तो उस जो है गद्यांश या उस गद्यावतरण का आप पूरी व्याख्या करेंगे। अथवा अगर आपसे पूछ देता है कि सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप से छिपे हुए अंधकार को न उन जगहों से भी बाहर किया, निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। अगर इसे रेखांकित कर देगा तो रेखांकित जो है वाक्यों का आप जो है अनुवाद करेंगे, वो क्या नाम है, अर्थ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इस तरह से निश्चित रूप से आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। और ये भी पूछेगा कि नहीं, यह अवतरण किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो 2 नंबर का ये पूछता है बच्चे, तो आपको मालूम होगा कि महाकवि माघ का प्रभात वर्णन यह पाठ का नाम है और इसके लेखक जो है कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम और पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जब लिख देंगे तो 1-1 नंबर का, 2 नंबर का आपको जो है पूर्ण हो जाएगा, 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे देखें, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की 2 आँखों के समान है। लेखक यह मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों आकाश की 2 आँखों के समान मान लीजिए, ये मानना ही है बच्चे। तो आकाश के 2 आँख हैं जिससे वो देखते हैं, उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य, अब उनमें से सहस्त्र हजारों किरण वाले मूर्तिधारी, मूर्त रूप धारण करने वाले सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों जहाँ कि वह लोग जो शेष न रहे, अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा।
जब सबको सब अशेष जो जहाँ पर बचा न हो उस जो है लोक का अंधकार जब दूर कर दिया तब वह खूब चमका। उधर बेचारा चंद्रमा किरण हीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। अब देखो आकाश की दो आंखें कौन कौन, सूर्य और चंद्रमा, और दोनों आँखों का प्रभाव आप देखो कि उन एक आंख से सहस्र क्रीड़ात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठ करके जब अशेष लोकों का, जहां पर चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता था, वहां भी वो पहुंच करके उस अंधकार को दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा क्या हो गया, किरणहीन हो जाने के कारण उसमें से किरणें क्षीण हो गई, उसकी किरण नष्ट हो गई, अब उनकी किरण दिखाई नहीं पड़ रही हैं, बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क हो गई और दूसरी तेजहीन हो गई। एक में तेज है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, और एक दूसरी जो उनकी आंख है, दूसरा नेत्र तेजहीन हो गया, उसमें जो है तेज नहीं, उसमें प्रकाश नहीं, उसमें चमक नहीं। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया। अब यहाँ आप देखें बच्चे, ये मानवीकरण है। क्या है? मानवीकरण है। आकाश तो मानव है नहीं, लेकिन एक आंख उनकी जो है प्रकाशवती हो गई और दूसरे से कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें से प्रकाश ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो स्वरूप दिखाई दे रहा है आकाश का, तो आकाश क्या दिख रहा है? काना। ये कब का वर्णन है बच्चे? प्रभात का वर्णन। ये मत मान लेना कि दिन के समय, प्रभात का वर्णन है। जब सूर्य आकाश में पूर्ण रूप से चमकने लगा, तब चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा कांतिहीन होकर के वह इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि उसमें से कोई किरण नहीं निकल रही, उसके प्रकाश का, उनके किरणों का कोई असर नहीं इस संसार पर, इस भुवन पर, इस पृथ्वी पर। तो उसे देख करके कि चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है और सूर्य भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक में चमक है, एक में जो है कांतिहीन है। तो ऐसे देख करके लगता है कि एक आंख आकाश की खराब हो गई है, अर्थात काना हो गया है। आप देखेंगे अगला, कुमुदनियों का, कुमुदनी जो कमलिनी होती हैं, कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। तो अब देखेंगे कुमुदनी, जो कुमुद जो रात के समय खिलते हैं बच्चे, वह कुमुदनी, उन कुमुदनियों का समूह जो है रात के समय खिलने वाले, जो चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनियाँ खिलती हैं कोकाबेलियाँ, वह कुमुदनियों का प्रकाश क्या हो गया? धूमिल हो गया, अर्थात वह शोभाहीन हो गई, वह अपना मुख बंद करने लगी, और वही जो पद्मिनियाँ हैं, अर्थात सरोरु हैं, कमल हैं, उनका शोभा जो है निखर आया, शोभा से संपन्न हो गए। तो जहाँ भी तालाब में यह पुष्प दिखाई दिया, कौन? कुमुदनी। कुमुदनी कौन है? रात में जो सूर्य के, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के अपनी शोभा को बढ़ाती हैं, वह शोभाहीन हो गई। और सरोरुह, जो कुमुदनियों को कोकाबेलियाँ कहते हैं बच्चे, और ये सरोरुह कमल, या उनका जो है स्त्रीलिंग में जाएंगे तो पद्मिनियाँ, तो ये जो है इनका समूह सूर्य के प्रकाश को पा करके शोभा से पूर्ण हो गया। उलूकों को, उलूक माने उल्लू, उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा, उल्लुओं को शोक ने आकर घेर लिया, अर्थात वह जो है क्या हो गए? छिप करके बैठ गए। और चक्रवात, जो रात्रि के समय परेशान थे, अत्यानंद चक्रवाक, जो चकवे हैं, वह अत्यधिक आनंद से झूम उठे। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। अब धीरे धीरे चंद्रमा अस्त हो गया, डूब गया, और सूर्य जो है उदित हो गया।
कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। लेखक कहता है कि इस दृश्य को देखने के पश्चात यह आप स्वतः संज्ञानित हो सकते हैं कि आश्चर्यजनक, बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाला ये विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। अब यहाँ देख ले बच्चे, दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। तो दुष्ट देवों का जो प्रभाव होता है बच्चे, परिपाक प्रभाव, उसको कह रहे हैं कि उसको कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को क्या करता है, रुलाता है। तो यहाँ पर लेखक यह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो सबको हंसाता हो बच्चे, वह दुष्ट नहीं, लेकिन वह किसी को अगर हंसाता हो और किसी को रुलाता हो तो वह क्या है, दुष्ट है। यहाँ पर उसी प्रकार से भाव व्यक्त कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि दुष्ट दैव की चेष्टा, दुष्ट दैव का जो प्रयास है, प्रयत्न है, वह उसका प्रभाव, चेष्टाओं का, प्रयत्न का जो प्रभाव होता है उसको कहते नहीं बनता। अर्थात उसकी व्याख्या, उसका वर्णन हम कैसे करें, वो बड़ा ही विचित्र है। किसी को क्या करता है, हंसाता है और किसी को रुलाता है। सूर्य की आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए। सूर्य को आप दिग्गन वधु, दिशा रूपी स्त्री, तो सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए। और वह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। पिछली रात वह रात के समय वह यहाँ पर नहीं था, यहाँ रहता तो फिर वो जो चंद्रमा और रात नहीं आती। तो रात को कहीं वो चला गया था, अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह चंद्रमा आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे, जैसे ही सूर्य अपना प्रवास जहाँ पर गया था वहाँ से लौटा, तो लौटते ही क्या किया, सवेरे जब यहाँ पहुँचा तो पूर्व दिशा में फिर आ धमका। त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश क्या हो गए, उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश्य छोड़ उपपत्ति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। ठीक है बच्चे, अगर कोई मालिक हो, कोई दूसरा घर में प्रवेश किया हो, मालिक आ जाए तो वह क्या करता है, दुबक करके, छिप करके भागना चाहता है। वही स्थिति चंद्रमा की हो गई है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। महामहिम महिमाशाली, समधिक अत्यधिक। कहते हैं कि महामहिम भगवान मधुसूदन, मधुसूदन किसको कहा जाता है बच्चे, भगवान विष्णु को और श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण का जो अवतार है, किसका अवतार है, विष्णु अवतार है। तो महामहिम भगवान, महिमाशाली, अपार महिमा के प्रभु भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में, कल्प के अंत में समस्त लोकों का प्रलय, जब कल्प समाप्त होता है बच्चे तो लोकों का प्रलय होता है। कल्पांत में समय समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं। उस समय अपनी समधिक अनुरागवती, अत्यधिक प्रेम करने वाली श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। अकेले वहाँ पर जा करके विराजमान हो जाते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा, अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित, अतिशायनी किसको कहा है बच्चे, पत्नी को,
अपनी अतिशायनी श्री, श्री माने महालक्ष्मी है, यहाँ श्री माने शोभा है बच्चे। तो श्री के सहित क्षीर सागर घी के समान आकाश में देखिए, अब ये अकेले ही मौज कर रहे हैं। इस तरह से बच्चे आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये लिखित जो निबंध है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, वो ललित निबंध क्या होता है, समाप्त होता है। आप उनके जो है जीवन परिचय को पढ़ लेंगे और इसके बाद आपके गद्यावतरण संबंधी प्रश्न आपके पुस्तक में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात इनके उत्तर देंगे, 2-2 नंबर के उत्तर होंगे। और जब आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, तो आप मुझसे संपर्क करके इसका निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। मैं अवश्य आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और आपकी समस्या का निराकरण करूंगा। अब अगले जो है ऑडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।